फिल्म की शुरुआत एक बर्बाद शहर को दिखाने से होती है। सब कुछ बिखरा हुआ था और सड़क सुनसान थी। सोवी वायरस के विनाश के कारण दुनिया की अधिकांश आबादी अब लाश में बदल गई है। इसके बाद हमें एक जोड़ा दिखाया गया है जिसकी पत्नी का नाम मॉली था। वे अपनी कार से अपने दोस्त से मिलने एयरपोर्ट जा रहे थे। वो उन्हें यहाँ से मेक्सिको ले जाएगा, क्योंकि केवल मेक्सिको ही ऐसी जगह है जहाँ ज़ॉम्बी वायरस और उनका हमला अभी तक नहीं हुआ है। वो जगह पूरी तरह सुरक्षित है। तो अब ये लोग लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन बहुत लंबी यात्रा के कारण मॉली की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक देते हैं। मॉली के पति का कहना है कि हमें एयरपोर्ट से पहले कार नहीं रोकनी चाहिए थी, हमें जाना है। लेकिन जब वह कार स्टार्ट करता है तो वह स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कार का एक टायर रेत में फंस गया था, जो काफी प्रयास के बाद भी नहीं निकल पाता है। दोनों यही फंस गए हैं। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि यह तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। जिसके बाद मॉली के पति ने अपने उस दोस्त को फोन किया जिसके पास वे जा रहे थे, लेकिन बातचीत से पहले ही सिग्नल चले जाते हैं। इस वजह से कॉल कट गई। तभी मॉली देखती है कि उनके सामने एक शख्स उनकी तरफ आ रहा है। इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ज़ॉम्बी है जो उन्हें मारने के लिए लगातार उनकी ओर बढ़ रहा था। उसे देखने के बाद मॉली का पति कार से बंदूक उठा लेता है। इसी बीच उसका मोबाइल भी वहीं गिर जाता है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देते और वह लगातार ज़ॉम्बी पर निशाना साध रहा था। इससे वह घायल होकर गिर पड़ा। तब दोनों बहुत खुश होते हैं कि हमने ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन वह मरा नहीं था, वह अभी भी जीवित था। वह फिर से उठता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसे देखने के बाद मॉली के पति ने उसे फिर से गोली मार दी, जो उनके कान पर लगा, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ रहा था और अब उसकी बंदूक में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्हें दोबारा गाड़ी में आकर बैठना पड़ रहा है। अब वे यहाँ से ज़ॉम्बी के जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह नहीं जा रहा था। काफी देर तक वह उन्हें मारने के लिए उनकी कार के आसपास घूम रहा था। कुछ देर बाद यहाँ रात हो गई, लेकिन वह अभी भी बाहर खड़ा था और खिड़की से उन्हें देख रहा था। दरअसल मॉली के पति की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने मोबाइल बाहर गिरा दिया, जिसे उन्होंने उठाया ही नहीं, और अब उन्हें किसी तरह मोबाइल हासिल करना था। वे गाड़ी की बत्ती जलाते हैं और वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी बाहर नहीं है। तभी मॉली चुपके से बाहर आ जाती है और आखिरकार वह मोबाइल तक पहुंच ही गई थी। लेकिन जब उसका पति पीछे था, ज़ॉम्बी यहाँ आता है और उस पर हमला करता है और उसने मॉली के पति को डंस कर मार डाला था। मॉली उनके निधन से बेहद दुखी है, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह वो अपने दोस्त को फोन करती है, जो एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। मॉली उसे बताती है कि कार खराब हो गई है, इसलिए मुझे आने में समय लगेगा, इसलिए आपको मेरा इंतजार करना होगा। ये सुनकर वह भड़क गया, इसलिए उसने मॉली का फोन काट दिया। इसलिए उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। इंटरनेट पर वह देखती है कि वहाँ चलने का रास्ता 36 मील दूर है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि जो भी हो मैं वहाँ पहुँचूंगी। तो वह आगे चलने लगती है। थोड़ा चलने के बाद वह देखती है कि यहाँ से कुछ विमान उड़ रहे हैं। मॉली उन्हें देखकर बहुत निराश हुई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब एयरपोर्ट जाना बेकार है, क्योंकि यहाँ से विमान जा चुके हैं। लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ती रहती है। रात को एक जगह आग लगाकर बैठ जाती है। इस दौरान उन्हें अपने बेटे की भी याद आ रही थी और इसी सोच के साथ सो जाती है। इस बीच ज़ॉम्बी फिर से यहाँ आता है और मॉली पर हमला करता है, इसलिए वह अपना सामान उठाती है और सबसे पहले ज़ॉम्बी पर हमला करता है और फिर वह वहाँ से भाग जाती है और एक चट्टान पर चढ़ जाती है, जहाँ वह नहीं आ सके। अगली सुबह वह देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे है, यानी यह उसके करीब है। कौन उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो वह अपना सामान लेकर फिर से यहाँ से भागने लगती है। हालांकि ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करता है, लेकिन वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए इतनी आसानी से उस तक नहीं पहुँच सका। लेकिन जब मॉली एक जगह रुकी, वह फिर से उसके पास आने लगता है। अब वह उसे एक पत्थर से डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। और यहाँ फिर से रात हो गई है। तभी मॉली एक चट्टान के पास आग लगा देती है और बैठ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि ज़ॉम्बी चट्टान पर नहीं आ सकती, इसलिए वह यहाँ सुरक्षित है। अब अगली सुबह उसे फिर से अपनी सहेली का फोन आता है। वह उसे कल सुबह तक का समय देता है। कहते हैं कि अगर आप कल सुबह तक एयरपोर्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। यानी उसके पास अभी भी मौका था वहाँ से निकलकर उसकी जान बचानी है, इसलिए वह फिर से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन लाश फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था, इस वजह से वह कमजोर हो रही थी और पानी की बहुत कमी थी। साथ ही गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। वह यही नहीं रुक सकी, क्योंकि ज़ॉम्बी उस पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा। लेकिन थके होने के कारण उसकी आंखें बंद होने लगती हैं
और फिर यहाँ एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आता है जिसमें वह ज़ॉम्बी के साथ फंस जाती है और वह बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आता है, वहाँ से एक कार गुजर रही थी। वह उन्हें बुलाकर रोकती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं। सबसे पहले वे मॉली को पीने के लिए पानी देते हैं। वह फिर उनसे कहती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो कृपया मुझे अभी ले चलो। इसलिए अब वे मॉली को कार में बिठाते हैं। वह देखती है कि उसके पास उसका बैग नहीं है। वह कहती है कि जहाँ मैं बेहोश थी वहीं गिर गई होगी, तो अब ये दोनों उसका बैग लेने जाते हैं। मॉली कार में खून के धब्बे देखती है, जिससे वो समझ गई कि ये दोनों शरीफ लोग नहीं बल्कि हत्यारे हैं। वो सहम गई थी। फिर ये दोनों लड़के कार में वापस आते हैं और मॉली से कहो कि हमें भी एयरपोर्ट जाना है, तो आप हमें वहाँ जाने का रास्ता भी बताएं। न चाहते हुए भी उन्हें रास्ता बताना पड़ता है। इसके तुरंत बाद वे उसी कार से बाहर लाकर मारने लगते हैं, चाकू निकालकर, जैसे वे उसकी जान लेने जा रहे हैं। तभी मॉली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रेत उसकी चीख के साथ चलती है। वहाँ आंदोलन हुआ और अगले ही पल उसमें से वही ज़ॉम्बी निकल आता है जो कई दिनों से मॉली के पीछे पड़ी थी। वह भी आंधी में बेहोश हो गया और अब वह जगह पर आता है जहाँ ये दोनों लोग मॉली की हत्या कर रहे थे। उन पर हमला करके वह एक आदमी को काट लेता है। ये देख दूसरा लड़का कार लेकर तुरंत निकल जाता है। कार से कुछ खाना और जरूरी सामान मॉली के पास गिर जाता है, लेकिन एक बार फिर वह इसी सुनसान रेगिस्तान में फंस गई, जहाँ से लाश फिर उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर वह सोचने लगती है कि मुझे ज़ॉम्बी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर ज़ॉम्बी ने उसकी जान बचाई। लेकिन ये भी सच है कि आखिर वह एक ज़ॉम्बी है। अब मॉली की भी यहाँ एक नाव थी जो कि कार से गिर गया था कि वह अंदर सामान रखकर घसीट रही थी, लेकिन थके होने के कारण उससे रस्सी नहीं खींची जाती, इसलिए अब वह ज़ॉम्बी पर भरोसा करती है। नाव की रस्सी उसके गले में डाल देती है और उसमें सामान रख देती है। उसे खींचकर प्रेत आगे बढ़ रहा था, फिर वह भी उसके साथ आगे बढ़ती रहती है। वह किसी तरह लाश की दोस्त बन गई थी। वह अब उसे अपनी कहानी के बारे में बताने लगती है कि मैं पहले डांसर हुआ करती थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, लेकिन क्योंकि मैं उस समय उसकी देखभाल नहीं कर सका, इसलिए मैंने अपना बेटा अपनी बहन को दे दिया। मेरी बहन ने उसे पाला और आज भी वह वही है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। वह तय करती है कि अब मैं ज़ॉम्बी को ट्रेनिंग दूंगी। मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगा। अगर वह मेरी बात मानेगा तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, और नहीं तो मैं उसे इस मरुभूमि में छोड़ दूंगा। लेकिन वह प्रेत हर समय उसकी बात सुन रहा था। अब ये लोग आगे बढ़े और मुख्य सड़क पर आ गए। मॉली कार के आने का इंतजार करने लगती है ताकि वे वहाँ से निकल सके। इसी बीच सेना की ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ आने लगती हैं। उन्हें देखकर मॉली लाश को छुपा देती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर सेना ने ज़ॉम्बी देखा तो तब वे उसे मार डालेंगे। वह खुद सेना के सामने जाती है, जहाँ कुछ सिपाही उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर बंदूक तान देते हैं। फिर वह उन्हें समझाती है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। उसके इतना कहने के बाद ज़ॉम्बी वहाँ से निकलकर सामने आ जाता है। ये देखकर सिपाही उसे गोली मारने को तैयार हो गए। हालांकि मॉली उन्हें समझाती भी है, देखो उसे मत मारो, वो खतरनाक नहीं है, वह किसी का अहित नहीं करेगा। लेकिन एक सैनिक ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। इससे वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। साथ ही अब उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। मॉली भी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी उंगली काट लेता है। इसका मतलब था कि वो भी इस वायरस के असर में एक ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। तो वह एक पत्थर उठाती है और अपनी उंगली पर मारती है। इससे अंगुली टूट जाती है, यानी अब उसके शरीर में ये वायरस नहीं फैलेगा। और अब जबकि सेना यहाँ से जा चुकी थी, तो वो फिर से ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वह सड़क पर लेट गया, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। तभी मॉली अपने सामने देखती है, जहाँ उसे एयरपोर्ट दिखाई देता है। वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह वहाँ जाने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। लाश भी घायल हो गई, इस कारण वह सड़क से नहीं उठ सका। उसे देखकर मॉली समझ जाती है कि वह दर्द में है, इसलिए उसे दर्द से मुक्त करना होगा। इसलिए वह एक पत्थर उठाती है और भले ही वह नहीं चाहती, वह ज़ॉम्बी को मारती है। इसके कारण वह अंततः मर जाती है। आगे चलकर वह अपनी 2 सहेलियों के पास पहुंच चुकी थी। कौन उसे मैक्सिको ले जाएगा, जहां ये वायरस अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वह अपनी बहन को फोन करती है, जहाँ उसका बेटा भी था। उसका बेटा फोन उठाता है, जो बहुत डरा हुआ था। उससे कहता है कि मैं घर में बंद हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो मुझे मारने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर मॉली को अपने बेटे की बहुत चिंता हुई, क्योंकि उसे लगा कि शायद मेरी बड़ी बहन भी इस ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गई है, या उसे भी मारा गया है। वह जानती थी कि मेरे बेटे को अभी मेरी जरूरत है, इसलिए वह मैक्सिको जाने का अपना फैसला बदल लेती है और अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है। और उसके 2 दोस्त यहाँ से चले गए। वह कार में बैठती है और लाश को मारती है। अंत में उस स्थान पर पहुँचती है जहाँ उसकी बहन का घर था। यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे ही वह अपनी बहन के घर आती है,
उसे जानकर बहुत दुख हुआ है कि मेरी बहन और उसके पति को मार दिया गया है, क्योंकि शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। वो तुरंत अपने बेटे के कमरे में जाती है, जो अपने डेरे में छिपा हुआ था, लेकिन वो काफी डरा हुआ लग रहा था। अपने बेटे को सकुशल देखकर वो बेहद खुश है और तुरंत उसके साथ नीचे आ जाता है, जहाँ दरवाजे पर ढेर सारी लाशें थी जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने बेटे को मेरे पीछे रहने के लिए कहती है और हाथ में फावड़ा उठा लेती है। जैसे ही दरवाजा खुला, वो लाश पर हमला करती है और सभी को मार देती है, और इस तरह वह खुद को और अपने बेटे को बचाती है, सिर्फ उसकी बहादुरी के कारण, क्योंकि लंबे समय से उन्हें इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह जानती थी कि उनसे कैसे निपटना है।